हेलो दोस्तों, मैं उनका साक्या अरविंद कोचिंग सेंटर मोरिया से उनका में आपका स्वागत है। संख्या पद्धति के जितने भी जबरदस्त क्वेश्चन हो सकते हैं, स्टैंडर्ड लेवल से लेके जो आपके साधारण क्वेश्चन हो या थोड़ा अच्छा लेवल हो, आपको ऐसा ही लेवल तक करवाने का प्रयास करेंगे। सभी क्वेश्चन जितने हो सकते हैं, जिस टाइप के बनते हैं, एक बार आप लाइक शेयर करिएगा, लास्ट तक प्रश्न देखिएगा। सभी प्रश्न अच्छे हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है, तो हम समझते हैं आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है भाई, देख लेते हैं। एक स्कूल एक स्कूल की एक ही तरह की तीन बसें किराए पे लेता है। जैसे तीन बसें किराए पे ली गई, एक ही तरह की तीन बसें हैं। ठीक है भाई, तो ये मान लेते हैं कि प्रत्येक बस में 100 सीटें हैं। तो कितनी सीटें हो गई? 300 सीटें हैं आपके पास। और उसमें से यात्री का 3/4/5 सीटों पर बैठते हैं। अगर इसका 300 बच्चे हैं, 300 का 4/5 में बैठे हैं, तो 5 छक्का 30, 6 चौक 24, 240 विद्यार्थी आपके पास है। ठीक है, 1/4 यात्री को या विद्यार्थी के चले जाने के बाद 1/4 किसी कारणवश विद्यालय छोड़ दिया। अगर 1/4 ने छोड़ दिया तो बचा कितना? 3/4। सही नहीं? किसका? 240 का 3/4। 4 6 24, 6 3 18। हमारे पास अब विद्यार्थी कितने बचे? विद्यार्थी बचे आपके कितने बचे? 180। ठीक है, अगर 180 विद्यार्थी बचे, समझ पा रहे हो, और उसमें से आपने केवल ये कहा कि आगे हम दो बसें रखेंगे, एक बस आपने अलग कर दी, कितनी बसें बची? दो। अगर आपके पास दो बसें बची हैं तो दो बसों के लिए कितने सीटें हुई हमारे पास? 200। 200 सीटों में से सीटों का हिस्सा बताना है जिस पे यात्री बैठे हैं, मतलब बच्चे बैठे हैं। तो 180 बच्चे हैं, कितनी बसों में सीटें हैं? 200। ये हो जाएगा 9/10। 20 से काट दिया, तो 9/10 भाग घेरे हुए हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पेपरों में अक्सर आता है, खूब पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, कोई समस्या? बोलो बोलो। हम समझते हैं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, किसी संख्या को यदि 361 विभाजित किया जाता है तो 47 शेष आता है। यदि उसी संख्या को 19 विभाजित करो तो शेष क्या होगा? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। 361 से भाग लगाया है तो 47 आता है, 19 से भाग लगाओगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तुमने कहा था संख्या निकालना, तो यही हो जाता है, जिसे वाला उसे जोड़ दो। ठीक है, ये पूरा डिवाइड है, बस इसमें भाग लगाओ, नहीं दो नहीं, 38। क्या बचे? 47 में से 38 कम, 9 शेष। ठीक है, 47 से 38 घटाओगे कितना आएगा? 9 ही आएगा। तो आप कहोगे 9 शेष बचेगा, वही आंसर। किसी संख्या को x से विभाजित किया जाता है तो विभाजक भागफल का 4 गुना, शेष फल का 2 गुना होता। अच्छा, हमें कुल मिला के भाज्य चाहिए। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही होता है। बोलो बोलो, हाँ करो। अब यहाँ से कंडीशन से इन तीनों की पहली वैल्यू निकालेंगे आप लोग। उसने कंडीशन लगा भी दी, शेषफल 80 है तो शेषफल 80, इसमें कोई दो राय नहीं। तो भाजक चाहिए आपको, भागफल चाहिए, और शेषफल चाहिए। और शेषफल जो है, ठीक है, शेषफल हमारा 80। कंडीशन क्या है? विभाजक भागफल का 4 गुना, मतलब ये x का ये कितना हो गया? 4x। और शेषफल का 2 गुना है, तो 80 दूनी 160, 160 हो गया। तो भाजक कितना हो गया? 160। सही है भाई, भाजक हो गया आपका 160। तो 4 चौक को 16, तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, तो भाजक का 160 हो गया, भागफल आपका 40 हो गया, और शेषफल 80। 16 चौको 64 प्लस 80 क्या हो जाएगा? 6480 हो जाएगा। अतः आंसर आपका ए से। बोलो बोलो, कोई दिक्कत? हम समझते हैं कोई समस्या नहीं आ रही होगी, सिंपल से अच्छे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, आप समझ पा रहे होंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकाई अंक चाहिए इनमें से, तो बताया था इकाई अंक में
एक पिछा कितनी घात हो, नो चेंज होता है तो इसका तो एक ही आएगा। इधर देख लेते हैं, जो भी घात दी जाए उसमें लगाओ 4 से भाग, 4 एकम 4, एक बची, 4 तिया 12, शेष बचे आपके एक। ठीक है, 4 एकम 4, एक बचा, 4 तिया 12 हो जाएगा, एक शेष बचा। तो 7 की पावर एक तो 7 ही रहेगा, तो 7 एकम 7, इकाई अंक कितना आएगा 7, मल्टीपल है, इकाई अंक 7 आएगा। इकाई निकालने के लिए किसी घात में 4 से भाग लगाओ, जो इकाई अंक आता है वही आंसर हो जाता। चलो, सबसे बड़ी संख्या निकालनी, जब भी क्वेश्चन आए बड़ी संख्या निकालने के लिए, तो जितनी अधिकतम घात दी गई है, जिस संख्या से सभी में भाग चला जाए उससे आप भाग लगा दिया करो, सबसे सटीक तरीका। ठीक है, तो आप चाहो तो इसमें 10 से भाग दे सकते सभी में, हाथ में भाग लगाना है तो 3 पावर 5 बचेगा, 4 पावर 4 बचेगा, 5 पावर 3 बचेगा, 6 की पावर 2, ये 36 होता है, ये 125 होता है। 4 चौको 16, चौको 64, चौको 256। ठीक है, और 3 त्रिका 9, तिया 27, तिया 81, तिया 30, क्या ही तिया 243। ठीक है, तो ये 243 हो गया। अब पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आप कहोगे 4 की पावर 4, तो 4 पावर 40 जो है वो सबसे बड़ा है, अतः ऑप्शन आपका सी से। बोलो भाई, कोई दिक्कत? बोलो। छोटा बड़ा तभी पता चल पाएगा जब घात में, यहाँ हमने क्या किया कि सबकी घात बराबर कर दी, तो केवल अब सबकी पावर 10 बचेगा, कितना बचेगा 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। तो अधिकतम घात में क्या करते हैं हम लोग, जिससे भाग चला जाए घात में उससे आप भाग लगा दो अधिकतम। ठीक है, तो हमने देखा कि सभी में 10 से भाग दे सकता है आसानी से, 10 से लगा दिया डिवाइड, तो उससे क्या होगा, जो बचेगा आपका उसी को आप लोग फोकस कर लेंगे। हाँ करो, ठीक नहीं? सही है भैया। वह सबसे छोटी संख्या में क्या जोड़ें कि संख्या 11 का गुणा जो हो जाए, 11 डिवाइड हो जाए मतलब विभाजित हो जाए, तो बहुत सीधा है, 7 5 6 8 9 6। अब यहाँ पे 11 डिविजिबल है, या तो 11 भाग लगाना चालू कर दो आप। ठीक है, या फिर इसमें ऐसे करके हमने बताया था कि सम पद विषम पदों का योग का अंतर। ठीक है, तो 7 6 13 9, आप कहोगे 22, कितना हो जाके 9 6 15 7 22 हुआ। इधर 8 6 14 और 1, 8 5 13 6 19, तो 19 में कितने कम है अभी, तो आप कहोगे हमें 19 से 22 करना हो, ठीक है, तो क्या जोड़ने पड़ेंगे 3। अगर हम यहाँ 3 जोड़ दें तो यहाँ पे 3 जैसे जोड़ोगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब जैसे ही 9 होगा संख्या डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो आप कहोगे कि इसमें 3 जोड़ दिया, कितना जोड़ दिया जाए 3। ठीक है भाई, कोई समस्या है? 3 22, 22 22 कम 0 हो जाएगा अपने आप डिविजिबल संख्या, या फिर 11 भाग लगा दो, शेष आपका जो निकलेगा जाके वो आपका आएगा जाके 7 में से 11 में 3 कम 8 शेष आएगा, 8 11 घटा देना वही आंसर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। दो संख्या गुणनफल 48, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका, रिपीटेड है, ध्यान रखना। दो संख्या गुणनफल कितना है 48 48, इसमें एक फर्स्ट है एक सेकेंड। ठीक है भाई 48, इनमें से एक संख्या तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या। तिपहिया की बात करें, तिपहिया की बात करें तो तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या कितनी होती है 3, संख्या से। ठीक है 3 से। किसी पक्षी के पंखों की संख्या कितनी होती है 2। आपके हाथ की उंगली की संख्या कितनी होती है 5, उंगलियों की संख्या की 2 गुना के योग 5 दूनी 10 2 12, भाग देने से प्राप्त, तो इसमें लगा दो 3 से भाग कितना आया 4, ये संख्या सेकंड है कितनी 4। अगर ये समझने प्रयास करो, उसने कहा कि तिपहिया साइकिल की पहियों संख्या जो है इससे इसमें भाग लगा दो। पक्षी पंखों संख्या, आपके हाथ की उंगली में कितने उंगलियां होती हैं 5, उसका 2 गुना 5 दूनी 10 2 12 हो गया, 12 भाग 3 4 आ गया, ये पूरे में भाग लगाओ किससे तिपहिया साइकिल से। ठीक है, तो 4 आया, ये संख्या सेकंड है। अगर संख्या सेकंड आपकी 4 है तो फर्स्ट संख्या क्या होगी, तो फर्स्ट बराबर 4 गुणा 48,
4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो फर्स्ट कितनी होगी 12। ठीक है, आप कहोगे पहली संख्या कितनी है 12। ठीक है, नहीं बात समझ पाए, दोबारा और समझिए एक बार, कोई दिक्कत है? हम समझते हैं कोई समस्या नहीं आई होगी, आसान से आप समझ पाए होंगे। ठीक है भाई, चलो एक और ले लेते हैं। दो संख्याओं में वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसका गुणनफल 900 और जोड़ उनके अंतर से 30 अधिक है? दो संख्याओं में बड़ी संख्या चाहिए जिनका, दो संख्या बड़ी संख्या चाहिए जिनका गुणनफल 90 900 है। 900 दो संख्या गुणनफल है। ठीक है, अगर उसमें से उनका जोड़ उनके अंतर से 30 अधिक है, जोड़ जो हो अंतर से 30 अधिक हो, तो अगर मान लो संख्या, बड़ी संख्या कौन सी, तो बड़ी संख्या अगर 60 है तो 60 से भाग लगा दो, मान लो पहला ऑप्शन 60 है, तो 60 से भाग लगा के बाद जाएगा, तो आप कहोगे 15 बार 90। ठीक है, इन दोनों के ऊपर 75, अंतर निकालोगे 45 आएगा, 60 में से 45 हो जाएगा, इन दोनों में अंतर 30 का आ रहा है, तो 45 से 70 30 अधिक है, अतः आंसर आपका एक से नहीं समझ में आई बात। अगर गुणनफल आपका 90 है 900 है, तो एक संख्या 60 है, 60 वाला 15 आ गया, एक संख्या 15, दूसरी संख्या आपकी, तो एक 60 है दूसरी 15 हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों का योगफल 75, अंतर आपका 45, और इन योग और अंतर से कितना अधिक होना चाहिए 30, इससे 30 अधिक है कि नहीं है? आप कहोगे है अधिक, अतः आंसर आपका ए से। ठीक है, बोलो बोलो, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होगी, आसानी से लग जाएगा। 100 अंकों की संख्या पद्धति में कितनी संख्याएं होती हैं? तो जिनको नहीं पता है वो समझो, n अंकों की संख्या पद्धति में संख्याएं 9 गुणा 10 की पावर n-1 होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है जितनी संख्याएं पूछी जाए, ये आपका सूत्र है। ठीक है भाई, अब कई अंकों संख्या पूछी गई 100 अंकों की, तो n का मान 100 हो गया, तो 100 रखोगे आप, तो 9 में गुणे 100 में तो एक कम 99। ठीक है, तो आप कहोगे 9 गुणे 10 की पावर 99 आंसर सही होगा, अतः आंसर आपका ए से। बोलो बोलो, कोई दिक्कत? हम समझते हैं कोई समस्या नहीं आई होगी। ठीक है भाई, नाथू और बुचकू प्रत्येक के पास कुछ संतरे हैं। नाथू बुचकू से कहता है यदि तुम मुझे संतरों में से 10 संतरे दे दो तो तुम्हारे पास जितने उतने शेष बच जाएंगे। तो तुम्हारे पास जितने संतरे हैं उतने जितने संतरे शेष बच रहे हैं उससे दोगुने संतरे मेरे पास हो जाएंगे। बुचकू उत्तर देता है यदि तुम मुझे 10 संतरे दे दो तो तुम्हारे संतरों के बराबर हो जाए। ये कंडीशन खूब पेपरों में आते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो ऑप्शन से लगाएंगे आप। एक्स बाई मान लगाया, लगेगा तो दो क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, उससे अच्छा ये फिर लगाओ। नाथू बुचकू के संतरों की संख्या, तो नाथू का अगर 50 है, पहला 50 और 20 ले लेते हैं कंडीशन से। फर्स्ट ये नाथू है और बुचकू है, कौन कौन है? नाथू और बुचकू। ठीक है भाई, नाथू बुचकू से कहता है कि यदि तुम मुझे 10 संतरे, नाथू कहता है बुचकू से 10 संतरे दे दो, तो इसके 10 बचेंगे, इसके हो जाएंगे 60। तो तुम्हारे पास शेष बचेंगे उससे दोगुने मेरे पास, तो इससे 6 गुने हो गई, तो गलती हो गया, पहला कंडीशन से गलत। उसमें देखो अगर हम 70 50 ले लें, 70 और 50, तो इसने कहा कि अगर आप मुझे 10 दे दो तो इसके बचेंगे 40। समझ पा रहे हो, इसके 40 बचे, इसके 10 बढ़ गए 80 हो गए, इससे इसके दोगुने हो गए, तो दोगुने संतरे मेरे पास होंगे, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जबकि बुचकू उत्तर देता है यदि आप तुम मुझे संतरे 10 दे दो, अगर इसको ये 10 दे दिया जाए तो इसके 70 से 10 कम 60 बचे, इसके हो गए 60, तो मेरे पास वही संख्या होगी जो तुम्हारे पास शेष बचेगी, मतलब बराबर हो गई, अतः आंसर आपका 20 है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। पहले में आपने कहा इसने 10 दिया, इसके दोगुने हो गए, इसने 10 दिए बराबर हो गए, ऐसी कंडीशन कौन सही है? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सटीक से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक टोकरी में 640 संतरे हैं, यदि पहली टोकरी में संतरों का 1/5वां भाग है,
1/5वां भाग दूसरी टोकरी में डाल दिया जाए, दोनों टोकरी में संख्या बराबर हो जाती है। ठीक है, पहली टोकरी में संतरों की संख्या कितनी होनी चाहिए। अब उसने कहा कि दो टोकरियों में 640 अगर संतरा हैं, उसमें 800 तो हो नहीं सकता है। अब इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन होगा। ठीक है, यदि पहली टोकरी में से संतरों का 1/5 भाग दूसरी में डाल दिया जाए तो दोनों टोकरी में संतरों की संख्या कैसी हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो जैसे मान लो अगर एक हमारा 400 है, कितना है 400, तो दूसरा कितना बचा 240। अब इसमें से 1/5 निकालना है तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 1/5 होगा जाके 400 का 1/5 पनेट 40 80। 80 इसके कम करो, उसके 80 बढ़ा दो, तो आप देखेंगे यहाँ बचेगा 320। इसमें 80 जोड़ोगे तो जाएगा 320, बराबर हो गया। ठीक है, कैसी हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो पहली टोकरी में संतरों की संख्या कितनी है 400। ठीक है, पहली में 400 है और दूसरी में कितनी हो जाएगी 240। बोलो बोलो, कंडीशन सेटिस्फाई। ये तो वैसे भी नहीं हो सकता, तो इतने में 1/5 में बराबर होने की संभावना नहीं। अब दो ही ऑप्शन बचे थे तो ऑप्शन से लगा देते हैं। ठीक है, या तो एक्स मान लगाएंगे तो बड़ा होगा, उससे अच्छा ये है कि ऑप्शन जिंदाबाद। सभी क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल के अच्छे क्वेश्चन है। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योगफल का इकाई अंक क्या होगा। 111 पूर्ण संख्या जानते हो, 0 1 2 3 कहाँ तक 110 तक की संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगी अपने आप। ठीक है, ये 11 पूर्ण संख्या हो गई। इनका योगफल का इकाई अंक चाहिए आपको, तो कुछ भी नहीं करना, 1 से लेके 1 से 10 तक का योगफल निकाल दो, क्योंकि तो 0 ही आपका। ठीक है, होता है n इंटू एन प्लस 1/2, ये होता है। n1 कितना हो जाएगा f10 और f11/2, 2 पंचे 10 तो पंचे 10 5, 5 एकम 5, इकाई अंक कितना आएगा 5। ठीक है, 5 एकम 5 आएगा, इकाई अंक कितना होगा 5, संख्या कुछ भी हो। ठीक है, कोई हेडिक नहीं। एक बहुत ही शानदार अच्छा छोटा क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहा है n 1+11+11 इतना इतना दिया गया, कई बार दिया गया, तो n के अंकों का योग क्या होगा। ठीक है भाई, यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार तक है, तो क्रम से आपके जो निकलेंगे, पहले 1 आएगा, क्या कहते हैं 9 आएगा, फिर 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, ऐसी कंडीशन बनेगी। जब इनको आप जोड़ेंगे तो पीछे जब जोड़ के आएंगे आप, तो लास्ट में तो एक ही रहेगा, क्या कहते हैं जब जोड़ेंगे तो आपका लास्ट शुरुआत करेंगे तो आपका बचेगा 9। कंडीशन आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका योगफल इतना निकल रहा, नहीं समझ पाएगा। जैसे 1 + 11 जोड़ेंगे तो आप कहोगे 121, 12 तो आएगा। इसके साथ अगर 111 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे 2 3, मतलब 3 पहले हो जाएगा, 1 2 3, अब फिर 2 फिर 1। ये कई बार ऐसा करना आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या ऐसी होंगी, एक शुरुआत 9 तक जाना है, तो लास्ट में 9 आएगा, फिर 8 फिर 7 फिर 6 5 4 3 आ जाएगा, इसके अंकों का योगफल। ये बात ना समझ में आ रही हो तो ऐसे समझ लो, पहले में तो 1 ही है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 है, कहाँ तक यहाँ तक आएगा तो 9 हो जाएगा। 9 तक का योगफल चाहिए था, n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाता है, काम खत्म। तो 9 और 1 10/2 45 आएगा, कितना आएगा, अतः आंसर आपका ए सही। सभी क्वेश्चन जबरदस्त थे, आपको ध्यान देना है, लगाना एक बार, सभी क्वेश्चन अच्छे। थैंक यू।